तो मेरा कुछ वक्त पहले ऐसा था कि रिस्क का मतलब था सिर्फ पैसा, कि जब नहीं मिलता है तो ऐसा हो जाता है कि क्यों अल्लाह दे नहीं रहा है। तो रिस्क के बारे में जब भी दुआ करता था तो दिमाग में पैसा ही रहता था। आज के इस दौर की तल्ख़ हकीकत ये भी है कि यहाँ पर बच्चों से लेकर नौजवान और नौजवानों से आगे जिनकी उम्र जो है अब बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, हर कोई रिज़्क़ के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद है। बच्चा भी कमाने की एक धुन उस पे सवार है कि उसे आगे कुछ ख़रीदना है, और नौजवान पे तो वैसे भी जो है एक तकलीफ़ों का पहाड़ भी होता है और उसकी अपनी ख्वाहिशें भी होती है कि फ़ला चीज़ ख़रीदनी है। रिज़्क़ का जो असल मसला है, हम लोगों ने रिज़्क़ को सिर्फ़ पैसों में तलाश किया, जबकि इसके ताल्लुक़ से साफ़ बातें वाज़े तौर पर कही गई है। कुरान मजीद भी इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन पर जितने भी जानदार है, नबातात है, हैवानात है, इन तमाम के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उठा ली है, और अल्लाह तबारक व तआला ही सभी को रिज़्क़ देने वाले हैं। अब बढ़ते उस चीज़ की तरफ कि रिज़्क़ है क्या। हम लोग ये समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिज़्क़ बहुत सारी चीज़ों का नाम है। रिज़्क़ सुकून का नाम है, रिज़्क़ अच्छे औलाद का नाम है, अच्छी बीवी का नाम रिज़्क़ है। जो रिस्क का ताल्लुक है, जैसे आपने कहा कि रिस्क में सुकून भी आता है, रिस्क में रिश्ते भी आते हैं, और जैसे आपने कहा अच्छी बीवी भी आती है। लेकिन अब तो पूरा जो ये बन गया है उसका पर्सपेक्टिव, तो रिस्क यानी कि लोग पैसे पर ही अटक गए हैं, और पैसों पर अटकने के कारण जब वो दुआ भी मांगते तो वो पैसों में इजाफा मांगते हैं, वो रिस्क में इजाफा नहीं मांगते, जबकि उन्हें रिस्क में इजाफा मांगना चाहिए। तो कैसे एक है कि हमारी रिस्क में सब कुछ आता है। अब जब सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो आपका सुकून छूट जाएगा, और जब सुकून छूटेगा तो फिर अलग अलग तकलीफ़ें हैं, और उन तकलीफ़ों में फिर आपका जो पैसा है वो लग ही जाएगा। जैसे कि आजकल सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, पहले तो एक ज़माना था जब सिर्फ फिज़िकल बीमारियां जानी जाती, अब मेंटल इलनेस भी है अलग अलग। और मेंटल इलनेस का तो ताल्लुक ऐसे है कि आप किसी की नींद उड़ जाती है, और मेंटल इलनेस से फिज़िकल भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई रात भर सो ही नहीं पा रहा है तो बाद में वो जाग नहीं पाएगा ठीक से, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितना उसे परफॉर्म करने के लिए चाहिए। ये सब शुरू हो रहा है कि सिर्फ जब आप रिस्क को एक लिमिट दे रहे हो कि लिमिट है उसकी सिर्फ पैसे, तो इसलिए पहले तो समझना चाहिए कि रिस्क जो है वो बहुत सी चीज़ों के लिए है, रिश्तों के लिए है, सुकून के लिए है, आपका वक्त किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है उसके लिए भी रिस्क काउंट किया जाएगा। और अगर रिस्क की फ़िक्र आपको है तो पहला है कि आप रिस्क को सही जगह पर इन्वेस्ट करें। आजकल तो फिजूल खर्चों में ही पूरा का पूरा ज़ाया हो रहा है, और फिर वहाँ से है कि ज़ाया होने के बाद फिर उम्मीद है कि वो मिल भी जाए तो ज़्यादा मिले। जैसे कि एक है हम बात करेंगे अगर बरकत की, तो लोग बरकत पर भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ कमाने में लगे हैं। पर अब आप एक देखिए कि कोई 1 लाख कमा रहा है और फिर भी उसके घर में तकलीफ़ें हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा है जितनी उसकी ज़रूरतें है, और कोई एक है जो 30,000 कमा रहा है लेकिन उसके सब ज़रूरतें पूरी हो जा रही है। इससे एक वाक़या है जो जिससे आपको 2 मतलब मिलेंगे। वो वाक़या कुछ ऐसा है कि मैं और मेरा भाई जब बाहर खाने के लिए जाते हैं और चाइनीज़ जब हम लेते हैं तो हम 2 लोग मिलकर वो पूरी प्लेट ख़त्म कर देते हैं। बट वही चाइनीज़ जब मैं घर लेकर जाता हूँ ना तो 5 लोग खाते हैं और बचकर दूसरे दिन 3 लोग और खाते हैं। अब इससे 2 है कि बरकत है, जब हम घर पर लेकर जाते हैं तो 8 लोग खा रहे हैं ये उतनी ही चीज़ में जितना हम 2 लोग खा रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम कितने बड़े भूखे हैं, इस पर आप फोकस ना करें। जैसा आपने कहा, इन्होंने कहा कि रिस्क जो है वो हर एक चीज़ का नाम है। तो किसी को अच्छी नींद मिलना रिस्क है, किसी को सुकून मिलना जो वो काम कर रहा है या जो वो जॉब कर रहा है। अब बहुत से लोग मैंने खुद ने देखे, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर, कि माशाल्लाह अल्लाह का दिया बहुत है, पैकेज जो ये है वो बहुत ज़्यादा है, लाखों के ऊपर है, पर उनको वो एक सुकून नहीं है। उनको फिर भी ऐसा होता है कि और चाहिए, क्यों तो पता नहीं, बस ऐसा है कि चाहिए। कार ले लिए, बड़ा घर ले लिए, बिल्डिंग बांध लिए, मोबाइल ले लिए, सब कर लिए, पर वो चंद मिनट की खुशी, उसके बाद फिर वापस से ऐसा है कि नहीं, ख़त्म हो गया, और कुछ नया चाहिए। अब रिस्क का जो है वो तकदीर में जितना लिखा है उतना ही मिलने वाला है, आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसा है कि
बस आपको इतना याद रखना है कि जो रिस्क का मामला है वो ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर लूँ मेरी, और पूरा जो मेरा एतबार है वो अल्लाह पे छोड़ दूँ कि इसका जो भी मुनाफा आने वाला है, जितना भी आने वाला है, वो देने वाला अल्लाह है। उस वक्त क्या होगा कि आपको जितना भी मिलेगा आपको उसमें खुशी होगी। क्या माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतना किया और अल्लाह ने मुझे इतना ज़्यादा दिया। अब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बिज़नेस वालों के साथ ऐसा होता है, बिजनेसमैन्स के साथ ऐसा होता है कि वो पैसे लगा देते हैं बिज़नेस में। अब लगा तो देते बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पर उनका जो एक माइंडसेट होता है, अब जैसा ऐसा समझिए कि मैंने आपको देख लिया, आपने कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बुरखे का, आपने बुरखा लाया और बेचना स्टार्ट किया। अब वो तो स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैंने देखा कि हाँ इनका अच्छा चल रहा है तो मैं भी लाकर करूँगा, मैंने दे दिया। मैंने क्या किया, भरोसा रखा बुरखे पर कि मैं अगर ये लाऊंगा और बेचूंगा तो मेरा चलेगा। पर आपकी क्या नीयत थी, लाऊंगा तो सही, आपने दो हिसाब से सोचा ये चीज़ को कि पहली चीज़ ये कि जो बुरखा मैं ला रहा हूँ वो इस्लामिक तरीके से, क्या औरतें जो है बुरखा ज़्यादा पहनेंगी ओवर कोई दूसरे ड्रेस के जो उनके बॉडी को रिवेल करते हैं वो। और दूसरा आपने ये सोच के रखा था जितना भी देगा अल्लाह ही देने वाला है। मैंने लाया इस चीज़ से कि जो बुरखा लाऊंगा तो बुरखा इनका भी चल रहा है, वो तो मेरा भी चलना चाहिए। मैंने लाया, अब मैंने कर दिया 20-30 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट, एक साथ ला के रख दिया। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, मेरा भी चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि कुछ 10 बुरखे 20 बुरखे बिक रहे हैं महीने के। आपका मैं देख रहा हूँ कि इनका तो हर महीने का ये 20 से 30 हज़ार का माल ला रहे हैं और इनका ख़त्म हो जा रहा है, ये हर महीने जाकर ला रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि रिस्क जितना मिलना है उतना तो मिल रहा है, पर इंसान का जो एतबार है वो अल्लाह पे से हट जाता है। बिल्कुल वो ये सोचता है कि ये जो अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी बुरखे का कर रहा है, मैं भी बुरखे का कर रहा हूँ, पर उसका इतना माल कैसे चले जा रहा है और मेरा क्यों नहीं चल रहा है करके। तो ये रिस्क जो है वो पूरा के पूरा टोटली अल्लाह के हाथ में है, देना नहीं देना। अब बहुत से किस्से ऐसे हैं कि रिस्क के मामले में जब वो कुछ सालों तक या कुछ वक्त तक, जैसा अगर मैं मेरा ही बताऊँ रिस्क के हिसाब से, तो मेरा कुछ वक्त पहले ऐसा था कि रिस्क का मतलब था सिर्फ पैसा। वो पैसे का ये था कि पैसा ही रिस्क है, और जब भी दुआ करता था तो रिस्क के बारे में जब भी दुआ करता था तो दिमाग में पैसा ही रहता था। अब वो ऐसा था कि जब नहीं मिलता है तो ऐसा हो जाता है कि क्यों अल्लाह दे नहीं रहा है, पर जबकि ये नहीं समझ रहा था कि माँ बाप है मेरे पास, घर है, छत है, खाना अच्छा अच्छा खा रहा हो, हेल्थ अच्छी है। बहुत से लोगों की ऐसी होती है कि हम खुद देखते हैं कि पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, फिर भी वो गरीब वगैरह बैठे हुए, उनको देखकर हम ये नहीं सीखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने हमें तो सब कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सब कुछ दिया, उनको वो सब नहीं है, उस पर खुश नहीं होते, पर ये चीज़ सोचते हैं। अब मैं वही चीज़ बोलूँगा ना वापस से कि उसका एक हाथ नहीं है पर अल्लाह ने मुझे हाथ दिया है, पर मैं अगर अल्लाह पे एतबार नहीं रखूँगा कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, तो वो ऐसा हो जाएगा कि यार मेरे पास बॉडी तो है, मुझे अल्लाह ने हाथ पैर तो दिया है पर मुझे बॉडी ही नहीं है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर बॉडी, पर ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करने के लिए भी ताकत अल्लाह दे रहा है बॉडी में, देखने के लिए, ये करने के लिए। तो ऐसा है कि रिस्क का जो ताल्लुक़ है वो बहुत मेन ये जाता है कि अल्लाह पर एतबार। इससे एक बात ये समझ में आती है कि नौजवान भी जो हमारे व्यूवर्स है, देखने वाले, उन्हें अपना माइंडसेट इस ताल्लुक़ से क्लियर करना चाहिए कि रिस्क हर वो चीज़ है जो आपको सुकून पहुंचा रही है। हर वो चीज़ रिस्क है जो आपको सुकून पहुंचा रही है। वो आपके प्यारे माँ बाप हैं, आपकी नेक औलाद है। अब जहाँ तक ये रिस्क का मसला है, अब जब लोग जो है हर वक्त अपने जहन के अंदर पैसे को बिठाए रखते हैं और पैसा कमाने को ही ज़रूरी फ़िल समझते हैं और उसी को रिस्क समझते हैं एक्चुअल में, फिर जब कुरान करीम की वो आयत भी वो पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो वो आकर रुक जाते हैं और उन्हें अपने दिमाग में भी यही सोचने लग जाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला से जब हम दुआ करते हैं रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार हमें बेहतरीन दुनिया अता फरमा। अब बेहतरीन दुनिया से मुराद उन लोगों का ऐसा ही है कि भाई गाड़ी आ जाए बेहतरीन दुनिया, बंगला खड़ा हो जाए बेहतरीन दुनिया, स्टेटस बड़ा हो जाए बेहतरीन दुनिया,
जबकि इसके ताल्लुक़ से पता होना चाहिए, जो कि हमने शुरू में बात की थी, रिस्क सुकून का नाम है, रिस्क अच्छी लाइफ का नाम है। रिस्क नाम है कि आप जो है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी भी कर रहे हो, ये भी तो एक नियामत है और रिस्क नियामत ही है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ज़बरदस्त वाक़या है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह बड़े इमाम हैं, इनकी बेटी एक रात कुरान मजीद पढ़ रही थी। बाबा जान दरवाज़े को दस्तक देते हैं, बेटी की इजाज़त मिलती है कि अंदर आ जाओ। बेटी इजाज़त देती है कि बाबा जान अंदर आ जाइए। अंदर आने के बाद बाबा जान पूछते हैं, इमाम मालिक पूछ रहे हैं अपनी बेटी से कि मेरी बेटी क्या पढ़ रही हो? तो वो अपने बाबा जान से कहती है कि अब्बा जान मैं सूरतुल बकरा पढ़ रही हूँ। तो सूरतुल बकरा में क्या पढ़ रही हो? तो उन्होंने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अब आप किसी से भी पूछिए, हर इमाम दुआ जब करता है तो ये आयत लेता ही है, और लोगों को नॉर्मली यही लगता है कि बेहतरीन दुनिया हो, और बेहतरीन दुनिया हमारे जहन के हिसाब से पैसा। इमाम मालिक ने अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी रब्बना आतिना फिद दुनिया से क्या सीखा और क्या इसका मतलब? तो उन्होंने जवाब दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया से मुराद है नेक बीवी किसी शोहर के लिए, या नेक शोहर किसी बीवी के लिए, नेक औलाद माँ बाप के लिए। ये रब्बना आतिना फिद दुनिया है। हमें ये चाहिए कि हम रिस्क ऐसा तलाश करें, या फिर हम उस रिस्क के ताल्लुक़ से दुआएं करें जिस रिस्क के ताल्लुक़ से अहादीसों में आया है, कुरान मजीद में आया है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपको जो मिल रहा है वो रिस्क हलाल हो।